नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पद्म विभूषण और पद्म भूषण का क्लास देखेंगे और मैंने पद्म भूषण से 23 क्वेश्चन और पद्म विभूषण से 20 क्वेश्चन लिया है। और अगर आपके एग्ज़ाम में भूषण और विभूषण से पूछा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, लिख के ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि पहले किसको किसको मिला है, ठीक है। तो आपको पता है, अगर आपको पता होना चाहिए कि 5 लोग को मिला है पद्म विभूषण, 5 लोग को मिला है। और 5 लोग में कौन कौन है तो आप लोग अल्फ़ाबेट याद कर लीजिए। D K N P V। देखिए, D से धर्मेंद्र, K से केटी थॉमस, N से N राजम, ऐसे ही कुछ नाम है। N राजम, ये सुश्री, ये लेडीज है, ये फीमेल है, बाकी सब मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। P से P नारायणन, ऐसे याद कर सकते हैं। V से VS अच्युतानंदन, अच्युतानंदन, ठीक है। और इसमें 2 लोग मरणोपरांत है, तो ये मरणोपरांत धर्मेंद्र और VS अच्युतानंदन, ये मरणोपरांत है। और पता होना चाहिए कि इस बार केरल से 3 लोग को मिला है। केरल से 3 लोग को, किनको केटी थॉमस, P नारायण और VS अच्युतानंदन, ठीक है। और उसमें आर्ट से 2 लोग को मिला है। आर्ट में किसको मिला है? धर्मेंद्र आर्ट में आएगा, ठीक है। फिर N राजम फीमेल जो है वो भी आर्ट में है। बाकी केटी थॉमस और VS नारायण पब्लिक अफेयर में आएंगे, पब्लिक अफेयर में ये आएंगे, ठीक है। और ये जो P नारायण है यह शिक्षा और साहित्य से, लिटरेचर और एजुकेशन से आएंगे। तो याद रखिएगा, आपको पता है कि मैंने केरल से 3 लोग को बता दिया है। N राजम जो है फीमेल जो है ये यूपी से आएंगे और धर्मेंद्र को महाराष्ट्र से मिला है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन आ गया है। बोल रहा है कि वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला? तो ये 5 लोग को मिला, ठीक है। फिर बोल रहा है कि प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सिंह ने देओल को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला? तो मैंने बताया कि कला के क्षेत्र में मिला है, ओके। ये बहुत देर तक रह रहा है भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। फिर बोला है कि केटी थॉमस जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है किस राज्य से? अभी मैंने बताया केटी थॉमस कहाँ से, तो वो केरल से, ठीक है। सुश्री N राजम को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया? अभी मैंने बताया N राजम किससे है, तो ये कला से है, ठीक। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री VS अच्युतानंदन को किस क्षेत्र में मरणोपरांत मिला है? तो सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर मैंने बताया था अभी, और मरणोपरांत में मिला है। श्री P नारायण को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु मिला है? तो मैंने बताया साहित्य और शिक्षा में। पद्म विभूषण सूची 2026 में कला क्षेत्र से कुल कितने व्यक्ति को? मैंने बताया 2 में कौन कौन? एक धर्मेंद्र, ये कहाँ से आ गया भाई, धर्मेंद्र, और कौन कौन? एक सुश्री N राजम, ठीक है। नाम भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये दोनों को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची के अनुसार इस वर्ष कितने व्यक्ति को मरणोपरांत मिला है? तो मैंने बताया 2, कौन कौन? एक धर्मेंद्र जो मर गया हाल ही में, और एक अच्युतानंदन। अब इसको पढ़ सकते हैं अछूतनंदन। और आपको पता है कि जब कोई मर जाता है तो उससे छुआना नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं अछूत। इस तरह भी याद कर सकते हैं। धर्मेंद्र को तो पता है मर गया, तो ये हीरो था तो सबको याद होगा। और अच्युतनंदन यानी वो अछूत हो गया, यानी वो मर गया। तो 2 लोग को। सुश्री N राजम संबंध भारत के किस राज्य से? मैंने बताया उत्तर प्रदेश से। पद्म विभूषण 2026 प्राप्तकर्ताओं में से सबसे अधिक व्यक्ति किस राज्य से हैं?
तो आपको बताया मैंने केरल से 3 लोग, 5 में से 3 केरल से ही था। श्री केटी थॉमस को किस क्षेत्र में सम्मान मिला था? केटी थॉमस, ये पब्लिक अफेयर यानी सार्वजनिक मामले, ठीक है, ये हो जाएगा। धर्मेंद्र सिंह देओल को संबंध किस राज्य से संबंध गया? तो मैंने बताया कि वो भले ही बहुत लोग पंजाब मारेंगे लेकिन पंजाब नहीं, महाराष्ट्र होगा। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल से किस पद्म विभूषण दिया गया है? शिक्षा और साहित्य में तो ये आपको पता है पी नारायण को दिया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है? तो पद्म विभूषण। देखिए सबसे बड़ा है भारत रत्न, फिर उसके बाद में आता है पद्म विभूषण, ये 2 नंबर में आता है, 3 में पद्म भूषण और चौथा में पद्मश्री आता है, ठीक है। तो इस तरह 1 नंबर में भारत रत्न, तो इस तरह आपको पता होनी चाहिए। बोला है पद्म विभूषण 2026 की सूची में एकमात्र महिला प्राप्तकर्ता कौन है? मैंने बताया सुश्री एन राजम है। VS अच्युतानंदन जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया किस राज्य के राजनीतिक गुरु थे? VS अच्युतानंदन, मैंने बोला ना अच्युत यानी अच्युतानंदन यानी मर गया है, तो यानी केरल से। निम्नलिखित में से किसे पब्लिक अफेयर श्रेणी में सम्मान नहीं मिला? तो मैंने बताया कि 2 लोग को पब्लिक अफेयर में मिला है, कौन कौन? केटी थॉमस और VS अच्युतानंदन को। पी नारायण को किस में मिला है? शिक्षा और साहित्य मिला है। किस में? शिक्षा और साहित्य। तो हमारा क्वेश्चन शायद खत्म नहीं अभी है। धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत सम्मान मिला, उनका प्राथमिक पेशा क्या था? वो कला थे, एक्टर थे, सबको ही पता है, आर्ट है। पद्म विभूषण पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष किस अवसर पर दी जाती है? गणतंत्र दिवस पर दी जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से पद्म विभूषण, ये मैंने बताया एन राजम, ये ले। तो अब हम लोग पद्म भूषण देखेंगे, जो कि मैंने 23 क्वेश्चन लिया है, और यहाँ से अगर पद्म भूषण से क्वेश्चन आएगा तो इन 23 क्वेश्चन के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि पेपर यहीं से छपेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले, MCQ शुरू करने से पहले मैं उसका कुछ थ्योरी दे देता हूँ, ताकि आप लोग को पता हो कि हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए हम लोग को टोटल 13 मिला है पद्म भूषण में। पद्म भूषण में 13 लोग को मिला है, जिसमें से कला में 4 लोग को, पब्लिक अफेयर में 4 लोग को, मेडिसिन में 2 लोग को, स्पोर्ट में 1 लोग को, ट्रेड एंड इंडस्ट्री 1, और सोशल वर्क 1। तो देखिए कला में किसको मिला है? अलका याग्निक, ममूथी जो हीरो हैं, आर गणेश और पीयूष पांडे, ठीक है, ये याद रखिएगा। पब्लिक अफेयर में कौन कौन? शिबू सोरेन, ठीक, फिर भगत सिंह कोशियारी, ठीक है, हम इसको बोल देते हैं होशियारी, ठीक है। फिर है VK मल्होत्रा, ओके। और चौथा में एक मिला है VK मल्होत्रा, एक है नटेशन, बेल्ला पेल्ली नटेशन, ये याद रखिएगा। मेडिसिन में नोरी दत्ता त्रेयडू, ऐसे है, नोरी दत्ता त्रेयडू। और एक मिला है कल्लीपट्टी रामास्वामी, इन्हीं का नाम है कल्लीपट्टी रामास्वामी, कल्लीपट्टी रामास्वामी
पिल्ली स्वामी, ठीक है। मेरा देखिएगा थोड़ा नाम लिखने में गलती हो गया और बोलने में गलती हो गया, लेकिन इस तरह से आपका कल्लीपट्टी रामास्वामी पिल्ली स्वामी ये एक व्यक्ति का नाम है और नोरी दत्तात्रेय एक भाई, यानी 2 लोग को मिला है। स्पोर्ट में आपको पता है, अरे यार क्या क्या दब जाते हैं, अमृतराज विजय अमृत राज को मिला है। ट्रेड इंडस्ट्री में कोटक बैंक के संस्थापक उदय कोटक को मिला है। और सोशल वर्क में मिला है आपको SK, थोड़ा हार्ड नाम है लेकिन मैं इसको नाम लिखते हैं SK मेलन, बाकी मिलेनियन कुछ इस तरह नाम है, मिलेनियन तो हम पढ़ लेंगे SK मेलन, इस तरह से याद कर लेंगे। तो ये 13 लोग को मिला है। बाकी आपको मैं बता दूं कि इनका कौन कौन देश से मिला है। देखिए अलका याग्निक को महाराष्ट्र से मिला है, महाराष्ट्र राज्य से, ठीक है, महाराष्ट्र। ममुथी केरल से। आर गणेशन को भी शायद केरल से ही मिला है। नहीं, आर गणेशन को केरल से नहीं मिला होगा, आर गणेशन तमिलनाडु से हो सकते हैं। आर गणेशन को चलिए देख लेते हैं, एक बार जल्दी से पूरा देख लेते हैं सबका नाम। अगर मैं बात करूं अलका याग्निक, तो देखिए मैं उस तरह से नहीं करूँगा, अलग तरीके से मैं बता देता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ पहले महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से अलका याग्निक और पीयूष पांडे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि पीयूष पांडे मरणोपरांत मिला है, पर मरणोपरांत 3 लोग को मिला है, पीयूष पांडे, शिबू सोरेन और VK मल्होत्रा, ये याद रखिएगा। फिर आप महाराष्ट्र के बाद में आ गया केरल से भी 2 लोग मिला है। देखिए पद्म विभूषण 3 लोग को मिला है, लेकिन पद्म भूषण 2 लोग को मिला है, जिसमें कौन कौन आएंगे, तो ममुथी आ जाएंगे, ममुथी, ठीक है। और फिर आ जाएंगे आपके श्री बेल्लापल्ली नटेशन, ये केरल से आ जाएंगे, ठीक। अगर बात करें तमिलनाडु से आ जाएंगे वहीं जो कल्लीपट्टी रामास्वामी, मैंने जो बताया कल्लीपट्टी रामास्वामी, पलानी स्वामी, इस तरह याद रखिएगा, ठीक है। ये है तमिलनाडु से 2 लोग, कल्लीपट्टी रामास्वामी, पलानी स्वामी। और एक और को मिला है तमिलनाडु से, उनका नाम है आपका SK मेलन, जो मैंने अभी सोशल वर्क में बताया, SK मेलिनियन, इसी तरह कुछ नाम है, तो मेलन पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तमिलनाडु हो गया। अगर देखिए 2 अदर कंट्री से मिला है, USA में किसको मिला है, तो USA में आपको मिला है नोरी दत्तात्रेय, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और फिर एक मिला है, मैंने बताया स्पोर्ट वाला, इनको तो मिलना नहीं चाहिए, जो विदेश चले गए इनको क्यों मिलना। एक विजय अमृतराज, ये है। उत्तराखंड से उत्तराखंड की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी होंगे। और भगत सिंह कोश्यारी का आपका पता होना चाहिए कि ये पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर, और बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है। झारखंड वाला भी थोड़ा पूछा है, तो शिबू सोरेन है, तो याद रखिएगा शिबू सोरेन। कर्नाटक से मिला है आपका सत्ताधारी
कर्नाटक से आपका एक व्यक्ति को मिला है, नहीं एक ही व्यक्ति को मिला होगा शायद। कर्नाटक से एक व्यक्ति मिला है जो सत्यवाधनी, जो आर गणेश है वो कर्नाटक से है, ठीक है। कर्नाटक का थोड़ा गलती हो सकता है, आर गणेश जो मैंने बोला वो कर्नाटक से है, ठीक है। फिर आपका दिल्ली से भी आया है, दिल्ली से जो मैंने VK मल्होत्रा बताया था ये भी मरणोपरांत है। तो चलिए बाकी देख लेंगे, इतना ही है, ज़्यादा हमको नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा है। और मैंने सब लगभग सबका लिख दिया। तो आगे क्वेश्चन चलिए हम लोग करते हैं जल्द। पूछा है पद्म भूषण महत्वपूर्ण ये है, और पूछा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के किस संस्थापक को वर्ष 2026 में मरणोपरांत मिला, ये शिबू सोरेन है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे जो मरणोपरांत, ये महाराष्ट्र से हैं, तो कला से आएंगे। पीयूष पांडे को आपको पता होना चाहिए क्यों मिला है, ये समझिए क्या बोलते हैं, ये देखिए इस बार जितने भी मिले हैं ना लोगों को, वो भाजपा से रिलेटेड ज़्यादा लोगों को मिला है, तो आप मिला सकते हैं। उसने ना पीयूष पांडे ना 2014 में जो मोदी का सरकार आया था उस टाइम इसने यही बोला था, हर घर मोदी, मोदी सरकार, वही वाला जो एक बनाया था वो पीयूष पांडे ने बताया था। और पीयूष पांडे को आपको पता है एड गुरु बोला जाता है, प्रचार का गुरु। भारत टेनिस दिग्गज विजय अमृतराज, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, बता दिया मैंने। कोटक महिंद्रा मैंने बता दिया, व्यापार और उद्योग से। मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मम्मूथी यानी केरल से। डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला, किस विषय तक ले जाने जाते हैं, तो ये कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट। 2026 का पद्म भूषण विजेता की सूची में प्रसिद्ध महिला पार्श्व गायिका अलका याग्निक। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को किस श्रेणी के तहत यह सम्मान दिया गया है, तो लोक कार्य। श्री सत्यवाधनी आर गणेश किस भाषा के महान विद्वान थे, उन्होंने किस राज्य के लिए, तो ये संस्कृत कर्नाटक से हैं। श्री SM मैला नंदन को किस राज्य में समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है, तो आप लोग बता सकते हैं, तो ये तमिलनाडु से हैं। दिल्ली के पहले मुख्य कार्यकारी पार्षद कौन थे जिन्हें 2026 में मरणोपरांत पद्म भूषण मिला, तो मैंने बताया VK मल्होत्रा। मरणोपरांत में VK मल्होत्रा और शिबू सोरेन और पीयूष पांडे को मिला है। केरल के प्रभावशाली सामाजिक संगठन SNDP के महासचिव जिन्हें इस बार पद्म भूषण से नवाजा किया गया है, तो ये कौन है, तो ये है बेल्लापल्ली नटेशन। खेल जगत की किस हस्ती को जो वर्तमान में USA में रहते हैं टेनिस में उनके योगदान के लिए, तो विजय अमृतराज है। अवधानम एक प्राचीन शतावरी आर गणेश का मैंने बताया, ये कहाँ से, कर्नाटक से। इनमें से किस व्यक्ति को सार्वजनिक मामलों में के क्षेत्र में 2026 में मरणोपरांत पद्म भूषण मिला, तो सार्वजनिक क्षेत्र में मरणोपरांत, सार्वजनिक मामलों में, पब्लिक अफेयर में 2026 में मरणोपरांत पद्म भूषण मिला, तो VK मल्होत्रा, भगत सिंह कोश्यारी, VK मल्होत्रा। भाई यहाँ तो ये दोनों हो सकते हैं ना सार्वजनिक मामलों में, क्योंकि ये भगत सिंह कोश्यारी भी आ सकता है और ये VK मल्होत्रा भी आ जाएगा। तो ये क्यों दिया भाई, इनमें से किस व्यक्ति को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में 2026 में मरणोपरांत बोला है, तो मरणोपरांत में VK मल्होत्रा होगा, ठीक है, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी तो जिंदा है, ये भी जिंदा है। ये ट्रेड यूनियन बेल्लापल्ली नटेशन को भी पब्लिक अफेयर में दिया गया है, लेकिन मरणोपरांत में VK मल्होत्रा, बी आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी को चिकित्सा के किस क्षेत्र में, तो मैंने ये पाचन तंत्र के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में दिया गया है। पद्म भूषण 2026 पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी विजय अमृतराज ने किस खेल में भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है, तो वो टेनिस पे किए थे। तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा भूषण और विभूषण से, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर कुछ नहीं बनेगा। शिबू सोरेन कहाँ के, तो इनको 10वां गुरु बोला जाता है।
अमेरिका स्थित डॉक्टर नूरी दत्ता दुरे, ये ब्रेकिथेरेपी, ये कैंसर से रिलेटेड है। केरल के समाज सुधारक बेल्लापल्ली नटराजन किस महत्वपूर्ण संगठन से, तो SNDP। श्री एस के मैलानंदन, ठीक है, SK मैलानंदन बोला है कि कहाँ के सोशल वर्क के लिए सम्मानित किया, कहाँ से थे, तमिलनाडु से, मैंने बता दिया था। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के थे, उत्तराखंड के, मैंने बोला था। आपकी साझा की गई सूची के अनुसार कुल कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत, मरणोपरांत 3 लोग को, कौन कौन, तो शिबू सोरेन, फिर है पीयूष पांडे, और फिर है VK मल्होत्रा, ठीक है। तो ये याद रखिए। चलिए बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू अगर यहाँ तक देखें। और इसके बाद में मैं पद्मश्री